हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं नारद मुनि की बहुत ही अच्छी कथा। आप लोग ध्यान से सुनिए। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि कैसे नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और सभी की सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं तथा नारद मुनि की आदर सभी देवी देवता, देव, किन्नर, असुर सभी लोग करते हैं। नारद मुनि के पिता ब्रह्मा जी हैं। मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनने के लिए उन्होंने पिछले जन्म में बहुत ही कड़ी तपस्या की थी तथा ये भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे। इनके बारे में हम और जानकारी देने के लिए आपको नारद मुनि की कुछ कथा सुनाएंगे, तो ऐसे ही आप हमारी वीडियो में बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री नारायण। तो हम आपको सुनाने वाले हैं नारद मुनि की कथा। जब नारद मुनि को अपने आप पर हुआ पश्चाताप। एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए नारद मुनि को अपने बहुत खास मित्र की याद आई। नारद मुनि ने एक भक्त को याद किया जो शहर का सेठ था। सेठ ने नारद मुनि की बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे मुनिवर, आप हमें कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। नारद मुनि ने सेठ से कहा, हे सेठ, तुम चिंता ना करो, मैं अभी नारायण से मिलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना उन तक जरूर पहुँचा दूंगा। वो जरूर कुछ करेंगे। नारायण से मिलने के लिए नारद जी चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने नारायण से सेठ की व्यथा बताई। इस पर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद मुनि, उसके कर्म में संतान सुख ना होने के कारण कुछ नहीं हो सकता है। इसके कुछ समय के बाद नारद मुनि ने अपनी हथेली पे एक दिए में तेल डालकर उसे अपनी हथेली पर रखकर पूरे विश्व का भ्रमण किया और अपनी यात्रा को उन्होंने विष्णु धाम में आकर ही पूरा किया। विश्व की यात्रा करने के बाद नारद मुनि को अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। उन्होंने सोचा कि मुझ जैसा शक्तिशाली और विष्णु भक्त कोई और नहीं हो सकता। इसी घमंड से वो पृथ्वी लोक पर वापस आ गई और उसी सेठ के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सेठ के घर पर 4 छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। नारद मुनि ने जानने के लिए सेठ से पूछा कि हे सेठ, ये बच्चे, ये संतान किसके हैं? इस पर सेठ ने कहा, हे नारद मुनि, ये बच्चे आपके संतान हैं। इस पर नारद मुनि खुश नहीं हुए और उन्होंने सेठ से स्पष्ट बात बताने के लिए कहा। इस पर सेठ ने कहा कि हे नारद मुनि, एक दिन साधु घर के सामने से जा रहे थे और वो कह रहे थे, 1 रोटी दो, 1 बेटा लो, 4 रोटी दो, 4 बेटा। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई और मुझे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इस बात से नारद मुनि बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत ही विष्णु लोक में आकर विष्णु से पूछा कि हे नारायण, पर ऐसा कहते ही श्री हरि विष्णु दर्द से कहरने लगे और कहने लगे कि हे मुनिवर, मेरे पेट में कोई रोग हो गया है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकालकर मुझे देगा, उसी से मुझे आराम मिलेगा। नारद ने पूरी दुनिया को विष्णु की यह बात बताई
पर कोई भी तैयार ना हुआ लहू देने के लिए। जब नारद मुनि ने यह बात एक साधु महात्मा को बताई तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत छुरा निकाला और अपने सीने में गोभने लगे। और साधु कहने लगा कि अगर मेरे प्रभु की पीड़ा मेरे लहू से ठीक हो जाती है तो मैं अभी अपने सीना फाड़कर अपने सारा लहू निकाल देता हूँ। जैसे ही साधु महात्मा ने जोरों से चाकू मारना चाहा सीने में, तुरंत ही श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने रोक लिया और कहा कि जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान देना चाहता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जो व्यक्ति मेरे लिए जान दे सकता है वो किसी को 4 पुत्र भी दे सकता है। ऐसा नारद जी सुन रहे थे। साथ ही श्री हरि विष्णु ने नारद से यह भी कहा कि हे मुनिवर, तुम तो संपन्न ऋषिवर हो, तुम चाहते तो सेठ को पुत्र तुम भी दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। नारद को अपने घमंड पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगी, परंतु हमारे श्री हरि विष्णु ने कुछ भी दंड ना देते हुए नारायण ने नारद मुनि को क्षमा कर दिया। तो ऐसी है हमारी श्री हरि विष्णु की कथा। बोलो जय श्री हरि विष्णु, जय जय श्री हरि विष्णु। जो श्रद्धा पूर्वक से श्री हरि विष्णु की कथा सुनता है या सुनाता है, श्री हरि विष्णु उसकी सभी मनोकामना को पूरी करते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय, जय जय माता लक्ष्मी की जय हो, जय मातेश्वरी जगदम्बा मैया की जय।